वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जागो भारत। इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, केंद्र की नौकरियों के लिए होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब अगले साल ग्रेजुएट लेवल एग्जाम से इसकी शुरुआत हो सकती है। 117 जिलों में एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे और इसके अलावा सेक्स स्कोर के आधार पर भी उनको नौकरियां मिलेंगी। तो यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें कि 117 जिलों में एग्जाम सेंटर होने वाले हैं। इसके अलावा केंद्र की नौकरियों के लिए यहाँ पर अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी होने वाला है और अगले साल से इसकी शुरुआत हो सकती है। अगले साल से एग्जाम की शुरुआत हो सकती है। और इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता दें कि 117 जिलों में एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे। सेक्स स्कोर के आधार पर फिर नौकरियां यहां पर युवाओं को मिलने वाली है। और मणिपुर हिंसा से जुड़े मामले में एक बड़ी खबर है कि एडिटर्स गिल्ड के सदस्यों पर एफआईआर को रद्द कराने की मांग की गई है। मांग को लेकर एक याचिका सर्वोच्च अदालत में दायर की गई, जिस पर आज सुनवाई होने वाली है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जो पीठ है वो इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी और इसके पक्ष में तमाम तरह के जो तथ्य हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। अब देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या रुख होता है सर्वोच्च अदालत का, क्योंकि जो मांग की गई है वो ये कि जो एडिटर्स गिल्ड है उसके जो मेंबर्स पर एफआईआर दर्ज हुई थी मणिपुर में जो हिंसा भड़की, उसके बाद इसके पूरे मद्देनजर इस एफआईआर को रद्द कराने की मांग की गई है। लेकिन अब सर्वोच्च अदालत, क्योंकि ये पूरा मसला पहुंच चुका है, सर्वोच्च अदालत का रुख क्या होता है, ये जो पीठ है इस पूरे मामले में क्या रुख अख्तियार करती है, वो देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, टीडीपी ने आज आंध्र प्रदेश बंद का आह्वान किया। तेलुगु देशम पार्टी और ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के विरोध में यहां पर बंद का आह्वान किया गया है। नायडू पर कौशल विकास घोटाले का आरोप लगा। इस बाबत चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी कहा गया था कि राजनीतिक फायदे के लिए मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। पूरा मामला साल 2016 से जुड़ा हुआ है, जब आंध्र प्रदेश में नायडू की सरकार थी। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और उन पर यह आरोप कि इस पूरे मामले में, क्योंकि उस वक्त क्या हुआ था, युवाओं की जो कौशल क्षमता है रोजगार के लिए उसको बढ़ाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए दरअसल APSDS का वो बनाया गया था, गठन हुआ था, आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट स्कैम। और इसको पूरे को लेकर के दरअसल कई सारे गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हैं। अब इस पूरे मामले में क्योंकि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, न्यूज़पेपर्स ने भी इस खबर को प्रमुखता से उठाया है। और इस पूरे मामले में अब जो टीडीपी है यानी कि जो तेलुगु देशम पार्टी है उसने बंद का आह्वान किया। बीते दिनों भी जो कार्यकर्ता थे वो सड़कों पर उतरे थे और इसको लेकर जो अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने प्रमुखता से क्या कुछ उठाया है, क्या कुछ लिखा है, वो आपको एक बार बता देते हैं। मेरे पास इस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया है और इस अखबार में लिखा है, कोर्ट रिमांड्स नायडू इन जुडिशियल कस्टडी फॉर 2 वीक्स, यानी कि अब न्यायिक हिरासत में वो रहेंगे, उनको जेल भेज दिया गया है। 2 सप्ताह के लिए उन्हें जेल भेजा गया है। लेकिन इस पूरे मामले में, क्योंकि पहले ही जैसा कि महिमा आपने इस बात का जिक्र किया कि पहले से आरोप इस पूरे मामले में लगाए जा रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू ने इसको लेकर के पहले ही आशंका जाहिर की गई थी उनकी तरफ से कि इस पूरे मामले में उनको अरेस्ट किया जा सकता है। और जैसे ही वे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं, वैसे ही वहां पर जो तमाम टीमें हैं पुलिस की वो पहुंचती है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। और अब इस पूरे मामले में कोर्ट की तरफ से उन्हें जुडिशियल कस्टडी में यानी कि न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो देखना अहम होगा। अच्छा, चूंकि आप जिक्र यहाँ पर कर रही थी कि कमेटी का गठन किया गया जिसका आपने नाम भी गिर दिया था, लेकिन यहाँ पर जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उस कैबिनेट मीटिंग से अप्रूवल इसका नहीं मिला था और उसके बावजूद सब कुछ आगे हो गया। इसलिए यहाँ पर जांच शुरू हुई और जांच के बाद आपने देखा कि क्या कुछ निकलकर सामने आया, उनकी गिरफ्तारी हुई। और आपको ये भी बता दें कि दैनिक भास्कर की अगर बात करें, इसमें खबर यह है कि राजमहेंद्रवरम सेंट्रल जेल में उनको लाया गया और सुरक्षा को लेकर प्रिया यहाँ पर जेल में उनको स्पेशल रूम में रखा जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने उन्हें घर का खाना, दवाइयां उपलब्ध कराने के आदेश भी फिलहाल दे दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो सियासत काफी गर्माती हुई इस वक्त नजर आ रही है और बंद का आह्वान तो यहां पर किया गया है। टीडीपी पूरे प्रदेश में आज बंद करेगी, प्रदर्शन करने वाली है। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के विरोध में आज आंध्र प्रदेश बंद रहने वाला है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम को 14 दिन की जेल एक तरफ जहां हुई है, 371 करोड़ के स्कैम का उन पर गंभीर आरोप भी लगा, जिसका आप बार बार जिक्र भी कर रही थी प्रिया साक्षी। बिल्कुल महिमा, 371 करोड़ का ये पूरा इल्जाम है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है, क्योंकि विधानसभा चुनावों का दौर लगातार जारी है और अगले साल चुनाव भी होने जा रहे हैं और खासतौर पर लोकसभा चुनाव भी है, तो नजरें लगातार इस पूरे मामले के ऊपर आंध्र प्रदेश में बनी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अगली महत्वपूर्ण आपको खबर बताते हैं और हेडलाइन बताते हैं, वो है मोरक्को से जुड़ी हुई, क्योंकि मोरक्को में जो हो रहा है उसके ऊपर पूरा विश्व फिलहाल दुख जता रहा है। मोरक्को में भूकंप आता है। अब क्या कुछ होता है ये आपको बता दें कि मोरक्को में भूकंप से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भूकंप इतना विनाशकारी रहा कि कई हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस भूकंप में। हेडलाइंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको हेडलाइन बता दूं, यहां पर
अमर उजाला की हेडलाइन है कि अस्पतालों के बाहर पड़े हैं शव, मलबे में अपनों की तलाश कर रहे हैं लोग। मतलब कितना दुखद हो जाता है कि क्योंकि कई सारे लोग यहां पर मर गए। अगर मौत का आंकड़ा मैं आपको बताऊं, हालांकि आंकड़ा एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि हर बीतते मिनट के साथ में यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को देर रात को उत्तरी अफ्रीकी देश में मोरक्को में भूकंप आता है। 6.8 की इसकी तीव्रता रही और ये 1960 में 12,000 लोग मरे थे तब भूकंप आया था देश में। उसके बाद ये सबसे बड़ा विनाशकारी भूकंप बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा। वहीं जो बच गए हैं उनके सामने मुश्किलों का पहाड़ है क्योंकि उन्होंने अपने अपनों को खो दिया है। कई फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो गई हैं। अब इस बीच भारत के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा ट्वीट किया गया है हर संभव मदद मुहैया कराने के लिए और इसी के ऊपर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही। हालांकि देखिए, गनीमत की बात यह रही कि कोई भी भारतीय समुदाय का व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है, कोई भी, सभी सुरक्षित हैं। लेकिन बेहद दुखद यह खबर है प्रिया कि इस तरीके से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये विजुअल्स भी इस वक्त जो सामने आ रहे हैं वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। न्यूज़पेपर्स में इसको बहुत प्रमुखता से उठाया गया, लेकिन ये आप देखिए तबाही के निशान हैं। भारतीय दूतावास ने भी इसके मद्देनजर एडवाइजरी जारी कर दी है। और महिमा, हमने देखा था कि जब G20 का आगाज भी हुआ था तो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत उन तमाम लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि देकर की और ये कहा कि दुख की इस घड़ी में संपूर्ण विश्व मोरक्को के साथ है। आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? बिल्कुल, और मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी फर्स्ट इंडिया का, जो कि हमारा सहयोगी न्यूज़पेपर है, उसकी हेडलाइन क्या है, आफ्टर शॉक रैटल्स मोरक्को एज रेस्क्यूअर्स हंट फॉर सर्वाइवर्स। और इसके अलावा हाईलाइट्स इन्होंने दिए हुए हैं अर्थक्वेक के कि यहाँ पर 2122 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फर्स्ट इंडिया में यह आंकड़ा दिया गया है। इसके अलावा रेजिडेंट्स डिस्क्राइब डिगिंग द डेथ फ्रॉम रबल और मैक्रो ने कहा है कि हम मदद के लिए फिलहाल तैयार है। तो तमाम बातों का यहाँ पर जिक्र फिलहाल फर्स्ट इंडिया में किया गया क्योंकि हम न्यूज़पेपर का जिक्र करें। साक्षी, बिल्कुल महिमा, और इसी के साथ अगली खबर आपको बता दें, मुंबई में 40वीं मंजिल से कंस्ट्रक्शन लिफ्ट गिर गई है जिसकी वजह से 7 मजदूरों की दुखद मौत की खबर आ रही है। वहीं केबल टूटने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है, इसकी आशंका भी जताई जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह कि इसमें नुकसान काफी हुआ है और 7 मजदूरों की काम करते वक्त मौत हो गई है। प्रिया, ये तस्वीरें ठाणे से दरअसल ये पूरी जानकारी सामने आ रही है और जो खबर है वो ये कि यहाँ पर एक बिल्डिंग है जिसका निर्माण कार्य चल रहा था। और अक्सर हम देखते हैं कि अगर कंस्ट्रक्शन साइट होती है तो वहाँ पर एक लिफ्ट बनाई जाती है, जो कि अस्थायी तौर पर लिफ्ट वहाँ पर बनाई जाती है। इसी दौरान जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो जो 40th फ्लोर है वहाँ से कंस्ट्रक्शन लिफ्ट नीचे आकर के गिर जाती है, जिसके बाद वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनकी मौत हो जाती है। 7 मजदूरों की मौत की जानकारी है। कई लोग जख्मी हैं जिनको अस्पताल में एडमिट किया गया है। लेकिन भुवनेश्वर से एक बड़ी खबर है जहाँ पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। और तमाम जो न्यूज़पेपर्स है, तमाम जो अखबार है, उन्होंने इस खबर को भी तवज्जो दी है, जगह दी है। परिवार की सामूहिक खुदकुशी का ये पूरा मामला है। परिवार के 3 लोगों ने जहर खा लिया, 2 लोगों की मौत हो गई है, एक की हालत नाजुक है, अस्पताल में उन्हें एडमिट किया गया है। लेकिन ये खबर अपने आप में सोचने को मजबूर कर देती है। जाहिर है कि चुनौतियाँ कई सारी हो सकती हैं, परेशानियाँ कई सारी हो सकती है, लेकिन आत्महत्या कभी भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, समस्या का हल नहीं हो सकता। फिलहाल जो अपडेट्स है वो ये कि एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है। क्या वजह रही, क्या कोई मानसिक तनाव या फिर कुछ और मसला, इसको लेकर हमें इंतजार करना होगा कि महिमा क्या अपडेट्स निकलकर सामने आते हैं। अगली खबर आपको उत्तर प्रदेश से बताते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर आप बखूबी जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने अब तारीफ की थी और इसी बाबत अब यूपी पुलिस हाईटेक होने वाली है। पुलिस को मिलेगी बुलेट प्रूफ जैकेट, नक्सलियों के खिलाफ अभियान में मदद मिलने वाली है। योगी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला किया गया, यानी कि अब पुलिस हाईटेक यहाँ पर होने वाली है। खास बात है कि यहाँ पर बुलेट प्रूफ उनको जैकेट्स मिलेगी और ऐसे में जो नक्सली है उनका सामना करने के लिए ये काफी फायदेमंद यहाँ पर साबित हो सकती है। बिल्कुल महिमा, और देखिए उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा से सख्त रुख अपनाती हुई नजर आई है और जितने भी मुकदमे हैं उनको सुलझाने की ओर एक कड़ी पहल यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के द्वारा हमेशा से की गई है। और एक तरीके से हुंकार भरते हुए भी वो हमेशा नजर आए हैं कि जितने भी माफिया हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और उसी पहल के तहत फिलहाल यहाँ पर हाईटेक करने के आदेश दिए गए हैं और उत्तर प्रदेश को हाईटेक किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस को यहाँ पर बुलेट प्रूफ जैकेट दी जाएगी। इसी के साथ अगली खबर आपको बता दें, सिख विरोधी दंगों के आरोपी टाइटलर पर आज आरोप तय होने जा रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण दिन आज का। पिछली सुनवाई की अगर बात करें तो कांग्रेस नेता के वकील ने कहा था कि सीबीआई ने सभी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं। प्रिया, और अब इस पूरे मामले में क्या कुछ सामने आता है, क्या टाइटलर को राहत मिलती है या फिर कोई और तस्वीर निकलकर सामने आएगी, वो देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करने वाली और तमाम जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने प्रमुखता से इस खबर को तरजीह दी है।